नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि आप किसी की भी भक्ति करें, आप किसी की भी साधना करें, लेकिन क्या आप जिसकी साधना कर रहे हैं उसकी साधना आप सही से कर रहे हैं? आप किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी भगवान को माने, चाहे आप माँ बगलामुखी को माने, चाहे आप महादेव को माने, श्री कृष्ण को माने, किसी को भी माने, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं क्या वो सही हो रही है? क्या कहीं आप कोई भूल, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? साधना का प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ता है और क्या कुछ हो सकता है, इन सभी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी जुड़े हुए हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, आज मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके घर में मंदिर होता है और वो अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को बैठाते हैं, चाहे हम महादेव की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, माँ बगलामुखी की बात करें, तो वो पूरा मंदिर उनका भरा हुआ होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उनको अब गुरुवार का भी व्रत करना है, उन्हें शुक्र का भी व्रत करना है, सोमवार का भी करना है, तो मतलब खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मानना किसे है। तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि जब आपको कोई पीड़ा होगी, आपको दुख होगा, तो फिर आप किसे बुलाओगे? क्योंकि आप तो सभी को मान रहे हो। तो मैं चाहती हूँ ये आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि जीवन में करना क्या चाहिए। क्या किसी एक को हमें मान लेना चाहिए या हम सभी की पूजा कर सकते हैं? क्या होता है कि जो दो नाव में पैर रखता है वो डूबता है। यही कन्फ्यूजन समाज की है और यही भागवत में एक बड़ा प्रसंग अच्छा आता है कि भैया अगर सबको मानोगे, कोई कहता है कि मैं सबका मित्र हूं तो किसी का मित्र नहीं। बिल्कुल। इष्ट एक होना चाहिए, चाहे आप राम को मानो, कृष्ण को मानो या देवी को मानो, इष्ट एक होना चाहिए। और उसके अलावा सम्मान सबका हो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। राम को मानते हो तो जाकर के अगर वहाँ जाना पड़े, देवी के मंदिर में कभी जाना पड़े, तो उनको प्रणाम करिए कि मेरी राम के चरणों में मेरी प्रीति और बढ़े। इष्ट एक होना चाहिए और उसी इष्ट से हमें सब कुछ कहना चाहिए। जो लोग कई भगवान को रख करके कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी इसकी जयकारा, कभी उसका, वो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और उनकी नाव डूबती है। एक को पकड़ो, एक को पकड़ लो, चाहे देवी को पकड़ लो, चाहे राम को पकड़ लो, चाहे कृष्ण को पकड़ लो, एक को पकड़िए आप। वही आपका पूरे जीवन को तरन तारण वही देवी और देवता कर देंगे। अगर सबको पकड़ोगे फिर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, आप डूबोगे, कोई कंफ्यूज्ड जीवन भर रहोगे आप। कई मंदिरों में मैं भी देखता हूँ कि तमाम तरह की देवी देवता हैं, कचरा लगा हुआ है, जाला लगा है, कोई शुद्धता नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। पूछो कि क्या है, बोले कि हम सबको मानते हैं। वो किसी को नहीं मानते। इष्ट एक हो, उसी से कहिए, उसी से हंसिए, उसी से रोइए, वही आपका कल्याण करेगा, वही भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करेगा। तो साधक का यही निवेदन है कि पूरी दुनिया से इष्ट एक बनाइए, वही आपका कल्याण कर देगा। भटकिए मत, परेशान मत होइए, एक इष्ट हो आपका। महाराज, मंत्र, तंत्र, उपाय, इन सभी में सबसे जल्दी किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा बीज मंत्रों का। अच्छा। क्या होता है कि हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि उपाय क्या है। जैसे कई लोग की थोड़ा सा उपाय कर लिए, जैसे आपको माइग्रेन है, सर दर्द जो बना रहता है आजकल जो चल रहा है, आपने टैबलेट ली, 2 घंटे के लिए वो ठीक हो गया, परमानेंट तो नहीं हुआ। जैसे पेट दर्द है, डॉक्टर ने अंदर कुछ डायग्नोसिस किया, चेकअप किया और अंदर कुछ निकला, डॉक्टर ने कहा 2 दिन के बाद ऑपरेशन है इसका, फिलहाल एक टैबलेट ले लो, आप 2-2 घंटे में, 1-1 दिन में लेते रहना। जो वो उपाय था वो परमानेंट उपाय नहीं है। जो हल्के हल्के टोटके हो गए जो उपाय है, उस टैबलेट की तरह है कि 6 घंटे या 1 दिन काम चल सकता है। परमानेंट किसी का उपाय है ऑपरेशन पेट का। ठीक उसी तरह से अगर आपको बड़ी समस्या है तो परमानेंट बीज मंत्रों का जप ही सबसे प्रभावशाली होता है। मैं कुंडली भी देखता हूं तो यही बताता हूं कि बीज मंत्रों का जप करवाइए।
ये रत्न जो पहनते हो 1500 2000 के सब नकली है, कोई मतलब नहीं है। बीज मंत्रों का जप, और यहाँ भी अगर भगवती से जुड़े हो तो उसका अगर मूल मंत्रों का जप अगर हो गया अनुष्ठान, तो रंक से राजा बना देती है भगवती। तो मंत्र में वो शक्ति है, बीज मंत्रों में कुछ भी संभव हो सकता है। महाराज जी, मैंने शमशान साधना के बारे में बहुत सुना है। ये शमशान साधना क्या होता है और कौन करता है ये सब? अघोरी करते हैं। अच्छा। अघोरी करते हैं और बगलामुखी साधक भी करते हैं। दो मार्ग हैं, जैसे मेरा मार्ग दक्षिण मार्ग है। अच्छा। और जो वाम मार्गी होते हैं, तामसिक मार्ग जिसे बोलते हैं, सात्विक मेरा है। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो मैं मांस मदिरा तो अंडे तक हम कभी नहीं छुए हैं आज तक, ना हमारे खानदान में कोई छुआ है। हम तो छूना भी उसको पाप मानते हैं। अंडा भी, अगर वहाँ स्कैनर भी है तो हम उन्हें टच नहीं करेंगे। वहाँ ब्रेड रखी है तो उस दुकान से हम चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो दो मार्ग हैं, एक दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग का भगवती के पूजन दक्षिण मार्ग से भी हो सकता है, वाम मार्ग से भी हो सकता है। तो कामाख्या में वाम मार्गी पूजन होता है। और जहाँ जो पीठ से मैं दीक्षित हूँ, दतिया है, वहाँ दक्षिण मार्गी पद्धति है। शमशान घाट में भगवती का पूजन होता है और हवन भी होता है जलती हुई चिता से। मेरे कई मित्र हैं जो कामाख्या में हैं। जलती हुई चिता और जो ये होता है ना, बकरी और भैंसे का खून, उसको एकत्रित करके 10-25 लीटर उसे से हवन करते हैं, अभिषेक चिता का। और मांस के टुकड़े जो हैं वो अघोरी लोग खाते हैं। ये वाम मार्ग है। देख करके रूह कांप जाए। और मांस के टुकड़ों से हवन होता है इसका, अनेक अनेक कामना से, कभी शराब से, कभी मांस से, कभी खून से, कभी पत्तियों से, कभी मिर्च से, कभी कभी विषों से, अलग अलग। ये मार्ग बता दिया ना कि बगलामुखी साक्षात उसके साधक भैरव होते हैं। और ये दुनिया भी, और लेकिन मार्ग आप डरिए मत, मार्ग दक्षिण पकड़ लीजिए अगर हृदय वो है। और वैसे भी कोई भी मार्ग हो, आभास और प्रभाव दिखेगा आपको दोनों मार्गों में। जो शमशान में साधना करते हैं उनको भी, और दक्षिण मार्गी भी जाते हैं, लेकिन वो इन क्रियाकलापों को नहीं करते, वो बैठते हैं, जप करते हैं। महाराज, एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा, क्या माँ बगलामुखी की जो साधना होती है वो हम रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं? जी जी जी। क्या होता है कि रुद्र यामल तंत्र इत्यादि तंत्रों में, जो तंत्र शास्त्र है ना, हमारी पुस्तकें हैं, जिसको आज की भाषा में क्या बोला गया है कि वैसे भगवती का जो, जैसे दीक्षा जब आपकी हो जाती है, तो दीक्षा जब हो जाए तो भगवती का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, जिसे 36 अक्षरी जो मंत्र, 36 अक्षरों का मंत्र है, वो हल्दी की माला से जपा जाता है। लेकिन अगर हल्दी की माला नहीं प्राप्त हो रही तो आप क्या करें फिर? तो उसके लिए आप रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। अच्छा, मतलब आप रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माई का मंत्र जपा जा सकता है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। साधना कैसे करनी है, कैसे करके आप अपनी साधना का प्रभाव अपने जीवन में ला सकते हैं, वो सब कुछ इस कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। बाकी महाराज श्री से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो बिल्कुल पा सकते हैं। महाराज श्री से मिलना कैसे होगा, हम नंबर्स भी लगातार यहाँ पर फ्लैश करते हैं, नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, महाराज श्री से जुड़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे हमने यहाँ पर जानकारियाँ भी दी हैं। अगर महाराज श्री से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई।